वाले को हनुमान कहते हैं, देश की रक्षा करे उसे बलवान कहते हैं, और भूखे को भोजन देवे उसे दान कहते हैं। ये जी गरीबों को सताए उसे शैतान कहते हैं, और कहने से मान जाए उसे इंसान कहते हैं, और कहने से भी ना माने उसे हैवान कहते हैं। कभी गलती ना करे उसे महान कहते हैं, और कह के बदल जाए उसे बेईमान कहते हैं। ये गलती के ऊपर गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं, और सारी गलतियों को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। हरे रे दंगल बढ़िया भर को रिंकू चोट लगा दे बाजा में, दंगल बढ़िया भर को रिंकू चोट लगा दे बाजा में। पहले ठोक दूं बालाजी का दरवाजा में, दंगल भर को रिंकू चोट लगा दे बाजा में। पहले ठोक दूं बालाजी का दरवाजा में, दंगल भर को रिंकू चोट लगा दे बाजा में। पहले ठोक दूं बालाजी का दरवाजा। स्वागत में तो फेंटा चाहिए, सम्मान में ताड़ी रे। स्वागत में तो फेंटा चाहिए, सम्मान में ताड़ी रे। ये बात तो सब जगह हमारे पूरे राजस्थान में एक है, लेकिन इस मेरठ में राजस्थान से भी, राजस्थान को भी छोड़कर एक अलग बात है। वो क्या है? स्वागत में तो फेंटा चाहिए, सम्मान में ताड़ी रे। भाषा सब दुनिया सु मेरे लागी न्यारी रे। स्वागत में फेंटा चाहिए, सम्मान में ताड़ी रे। भाषा सब दुनिया सु मेरे लागी न्यारी रे। स्वागत में फेंटा चाहिए, सम्मान में ताड़ी रे। भाषा सब दुनिया सु मेरे लागी न्यारी रे। हाँ जी, देखिए इस बात को भी करीब सब लोग जानते हैं। तो भाई बलिराम कह रहे थे कि समय का अभाव है, मैं आपके सामने मात्र 30 मिनट का गीत, और विशेषकर मैं माता बहनों से निवेदन करता हूं कि मैं जो यह गीत गा रहा हूं, इस गीत को मैं आपके लिए पेश करता हूं, क्योंकि एक भारत की नारी, इसके धर्म में, इसकी भक्ति में कितनी ताकत है। एक मनुष्य अपने ग्रस्त को त्याग कर करोड़ों वर्ष जंगल में तपस्या करे, और एक नारी अपने ग्रस्त का पालन करते हुए अपने धर्म पर टिकी रहे, तो उस मनुष्य की करोड़ों वर्षों की तपस्या उस नारी के धर्म के आगे फेल है। देखिए सज्जनों, एक बार क्या होता है, जंगल में कर्दम ऋषि के आश्रम पर संतों की भीड़ हो रही थी, और कर्दम ऋषि सत्संग कह रहे थे। सत्संग में प्रसंग आता है अनसुईया का। कर्दम ऋषि कहने लगे कि पतिव्रता नारियों में श्रेष्ठ है अनसुईया, जिसके लिए स्वर्ग, मोक्ष और वैकुंठ के हमेशा खुले दरवाजे हैं। आगे प्रसंग बढ़ा कि एक बार गंगा जी तीनों देवियों के पास में आती है, लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्मांड के पास में, और तीनों देवियों से आकर कहती है कि तुम देवी हो, पतिव्रता हो, मुंह में पापी स्नान करते हैं, मुझे दोष मुक्त कर दो। सज्जनों, तीनों देवियों ने मना कर दिया कि हमसे तू दोष मुक्त नहीं हो सकती। फिर गंगा जी अनसुईया के पास में जाती है, और अनसुईया से जाकर कहती है, अनसुईया तू पतिव्रता है, तेरे लिए स्वर्ग, मोक्ष और वैकुंठ के हमेशा खुले दरवाजे हैं, तू मुझे दोष मुक्त कर दे। तो अनसुईया ने गंगा जी को दोष मुक्त कर दिया कि आज के बाद में कितने भी पापी और गंगा जी में स्नान करेंगे, लेकिन गंगा जी हमेशा पवित्र रहेगी, गंगा जी में सबके पाप धुलेंगे और गंगा जी पवित्र रहेगी। इस बात का पता तीनों देवियों को चलता है।
कि वो अनसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता है, जो गंगा जी हमसे पवित्र नहीं हुई और अनसुईया ने उसको पवित्र कर दिया। तीनों देवियों के दुख होता है। तीनों देवी तीनों देवताओं से कहने लगी, तीनों देवताओं से कहने लगी कि आप जाओ और अनसुईया की परीक्षा लेके आओ। सज्जनों, तीनों देवता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए चल देते हैं। अनसुईया के दरबार पर जाके कहने लगे कि मैया, हमको भूख लगी है, हम भोजन करेंगे। अनसुईया कहने लगी, आप एक तरफ बैठ जाओ, मैं भोजन तैयार करती हूं। लेकिन तीनों अतिथियों ने मना कर दिया कि हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। बोले कैसे करोगे? बोले आप नग्न होकर भोजन बनाओगी और नग्न होकर ही हमें भोजन खिलाओगी, तब हम भोजन करेंगे। तीनों अतिथियों की बात को सुन के और अनसुईया अपने पति अत्रि मुनि के पास में जाती है और अत्रि मुनि से जाकर कहती है, 3 अतिथि आए हैं, वो भोजन करना चाहते हैं। अत्रि मुनि अनसुईया से कहने लगे कि उनको भोजन कराओ, लेकिन अनसुईया कहने लगी वो साधारण तरीके से भोजन नहीं करते। बोले क्या कहा है? बोले उन्होंने कहा है कि आप नग्न होकर भोजन बनाओ और नग्न होकर ही हमें भोजन खिलाओ, तब हम भोजन करेंगे। सज्जनों, अनसुईया के पति अत्रि मुनि अनसुईया को आदेश देते हैं कि मेरी तरफ से आप उनको भोजन करवा दो। अपने पति के आदेश को पाके और अनसुईया ने अपने पति के चरणों को चरणावत लिया और उस चरणावत को लेकर अंदर घर में आ गई। अंदर घर में आके दरवाजे की आड़ में आकर खड़ी हो गई। अंदर दरवाजे में खड़ी हो गई और तीनों अतिथियों को आवाज लगाती है, अंदर आ जाइए, भोजन तैयार है। जब तीनों देवता अंदर घर में प्रवेश करने लगे तो जो अनसुईया पे पति के चरणों का चरणामत था, उसका छींटा तीनों देवताओं के मारती है। उन तीनों देवताओं को छोटा छोटा बालक बना दिया। अरे दे दे छींटा पानी का भाईली बदला फहराड़ो और तीनों देवन का जो बन को मजो बना रहे और पालने में झुलाने लगी। जब शाम को तीनों देवता घर नहीं पहुंचे तो तीनों देवियां वहां आ गई और आके अनसुईया से कहने लगी कि आपके दरबार पे हमारे पति आए थे। अनसुईया कहने लगी, मुझे पता नहीं है ये आपके पति हैं या कोई और है, वो पालने में झूल रहे हैं, आप उनको पहचान लो। सज्जनों, जब अनसुईया तीनों देवियां वहां जाकर अपने अपने पतियों को पहचानने लगी तो अनसुईया ने अपने पतिव्रत सत्यव से उन तीनों की शक्ल को बदल दिया। ब्रह्मा की शक्ल को विष्णु का लगा दिया, विष्णु की शक्ल को शंकर के लगा दिया। जब तीनों देवियों ने अपने अपने पति पहचान कर आपस में एक दूसरे को गोदी में उठा लिया तो अनसुईया उनको ताना मारने लगी और कहने लगी, अरे भर गई जेठ बड़े की बात शर्म नहीं आई रे भाईली, तू तो सतवंती बताई रे। तुम तो पतिव्रता बताई, तुमने तो जेठ को गोदी में उठा लिया। तीनों देवताओं की गर्दन, तीनों देवियों की गर्दन नीची हो गई। तीनों देवताओं कहने लगे, बोले तुमने भेजे थे परीक्षा लेने के लिए, अब और परीक्षा लेवा लो। बोले हम तो मान गए अनसुईया पतिव्रता है। यह सत्संग हुआ। तीनों देवता अनसुईया से कहने लगे कि हम तेरे ऊपर प्रसन्न हैं, तू चाहे जैसा वरदान मांग ले। अनसुईया ने कहा, मुझे कोई वरदान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न हो तो एक वरदान दीजिए। आपके वरदान से और मेरे गर्भ से 3 पुत्रों का, आप जैसे 3 पुत्रों का जन्म होना चाहिए। सज्जनों, उन्हीं तीनों देवताओं के वरदान से मां अनसुईया के गर्भ से 3 पुत्रों का जन्म होता है। वो अनसुईया के पुत्रों का नाम था दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। इस तरह से ये सत्संग हुआ कर्दम ऋषि के आश्रम पर। उसी आश्रम पे, इसी सत्संग में नर्मदा बैठी बैठी सुन रही थी। नर्मदा ने विचार किया, क्या पता मेरी कब शादी होगी और शादी होने के बाद में कोई जोड़ी का पति मिले नहीं मिले, इसलिए अनसुईया वहां से चल देती है
नर्मदा वहां से चल देती है और अनसुईया के पास में पहुंच जाती है। अनसुईया से जाकर कहती है, मैया आपके लिए स्वर्ग मोक्ष और वैकुंठ के हमेशा खुले दरवाजे हैं। आप पतिव्रता हो, आप मुझे वैकुंठ को पहुंचा दो। सज्जनों, नर्मदा की बात को सुनकर अनसुईया क्या कहती है? क्या कहती है भैया? बेटी तू अभी कुंवारी है और कुंवारी को वैकुंठ जाने का अधिकार नहीं होता। तू पहले तेरे माता पिता के पास जा और माता पिता से जाके तेरी शादी करवा, और शादी करने के बाद में तू तेरा पतिव्रत धर्म सत्य रखे। अगर तू तेरा धर्म सही है तो तुझे अनसुईया के वाहन की आवश्यकता नहीं है, तू खुद भी अनसुईया से ऊंची बन सकती है। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हरे रे पहले सजा सासरो भैया अरे तू पहले सजा सासरो बरतार बना ले जोड़ी को, कहीं बैकुंठन में काम कुआरी और छोरी को। पहले सासरो बरतार बना ले जोड़ी को, कहीं बैकुंठन में काम कुआरी और छोरी को। पहले सासरो बरतार बना ले जोड़ी को, कहीं बैकुंठन में काम कुआरी छोरी। चित्रकूट से चल दहीद गई पिता के पास, हाथ जोड़ के नर्मदा तो करने लगी अरदास, करने लगी अरदास। मात सुन बाणी में चित्रकूट पे गई मिली रस रानी, मोतियो ज्ञान उपदेश बोल मृदबानी, पतिव्रता धर्म की सारी बात बखानी। नारी का एक ही धर्म और नहीं दूजा, तन मन से कर लो पति देव की पूजा। सुन अनसुईया की बात भगत के आई, मेरे करो सगाई भ्याग सुनोरी माई। बेटी से बोली ऋषरानी, मेरी सुन ले सुता सयानी। तेरो पिता ब्रह्म ऋषि ज्ञानी, वाकी एक बात नहीं मानी। तेने ठाणे आपड़ी ठानी, अनसुईया पे गई करी तेने अपनी मनमानी। मात पिता व सुता से नट गए फटकारे, और तू ही तो को देख ले सो तेरी जोड़ी को भरतार। पहले सास को भरतार बना ले जोड़ी को, कहीं बैकुंठन में काम कुआरी छोरी को। पहले सास को भरतार बना ले जोड़ी को, कहीं बैकुंठन में काम कुआरी छोरी। माता पिता व सुता से नट गए फटकार, अरे तू ही तो तू देख ले तेरी जोड़ी को भरतार। तू तेरी जोड़ी का पति खुद ही ढूंढ ले। और नर्मदा की मां नर्मदा से क्या कहती है? क्या कहती है भैया? बोले नहीं ऐसे मैया ए सुता जो करे बबेरो, और तू ही तेरी मन पसंद को पति हेर ला तेरो। कोई खानदान को छोड़ा जैसू मिल जाए तेरो जोड़ा, वाके बैंड शीश पे सेरा। हाथन कंकड़ बैन लाडली तू खाली जो फेरा। वासु ऐसे बोली माई घर सु चली नर्मदा बाई, बढ़ती जाए अगाड़ी बन में। मैं पति बना के सेवा कर लूं ये अभिलाषा मन में। ऐसो भारो लगे उमायो मेरो कर हो गो मन चायो, बन में डोले सुता कुआरी। सज्जन सुन लो कथा अगाड़ी, कौशल नाम विप्र को जायो, बन में भक्ति कर तो पायो। बस पूछ रही समाचार, अरब कर रही ठाडी ठाडी। भैया तू बन जा भरतार, बनूंगी ओ बेटी लाडी। रे पहले सास को भरतार बना ले जोड़ी को, कहीं बैकुंठन में काम कुआरी छोरी को। पहले सास को भरतार बना ले जोड़ी को, कहीं बैकुंठन में काम कुआरी छोरी। सज्जनों, नर्मदा के लिए नर्मदा जंगल को निकल गई, और जंगल में नर्मदा के लिए एक कौशिक नाम का ब्राह्मण मिलता है। उस कौशिक ब्राह्मण से जाके नर्मदा कहती है आप मेरे साथ में शादी करो। नर्मदा की बात को सुनकर कौशिक ब्राह्मण क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? अब सुन के इतनी बात नर्मदा कौशिक ने समझ आई। भाई सुन के इतनी बात नर्मदा कौशिक ने समझ आई, और मैं हूँ दीन गरीब लगे तू ऊंचे घर की बाई। मेरे नहीं बाप और मैया कोई कुटुंब कबीला भैया, दिन में भीख मांग के लाऊं, फिर रोटी पानी कर खाऊं। मुंह पे पेट भरे नहीं मेरो, कैसे काम चले वो तेरो। मेरा घर में क्या खावेगी और
मोसू शादी करके तू सब जीवन दुख पावेगी। सुन के बात नर्मदा बोली, मैं कई दिना की घर से निकली, बहुत बनी में डोली करके आई आज तुम्हारी। अरे पीछे भक्ति करियो पहले मोए बना ले नारी। मैं हूँ करदम की सुकुमारी, मेरी देवहूत में तारी। भाड़ो हो जा फेरा खा ले, मेरे संग में ब्याह रचा ले। दोनों नारी हो गए मन में, और मांडो गाड़ दियो शादी को, ब्याह रचा लियो वन में। बंसु चल दिए ब्राह्मण देवा, घर पे जाके सती नर्मदा करे पति की सेवा। तू कौशिक बैठो मौज उड़ावे, वह ऋषि करदम की सुता नर्मदा पतिव्रत धर्म निभावे। भाई कछूत ना के बाद पड़ो का कर मन को फंदो, वह कोडी हो गयो बलन भयो तो नैनन से अंदो। क्या होता है, कुछ दिन बाद में नर्मदा का पति कौशिक ब्राह्मण दोनों नेत्रों से अंधा हो जाता है और शरीर से कौड़ी हो जाता है। नर्मदा क्या करती है? क्या करती है भैया? हाज तई कैसी भनीर ठाडी रो रही नार। अरे हाज तई कैसी भनीर ठाडी रो रही नार। क्या करनी भरनी पड़ी ये बुरी करी करतार। कर कर परे भाग हो रही करनी अजब करतार की। फिर भी नर्मदा रात दिन सेवा करे भरतार की। बारी उम्र में प्राणपति ने नन से अंधा हो गयो अंधेरो जगत में दीदार को सुख खो गयो। काया छुचावे कोड से हालत हुई विद बदन की। नारी नर्मदा रात दिन सेवा करे निज सजन की। अरे शादी पहले था पिया तू सुंदर सुगर स्वरूप, और कौन कर्म ऐसो करो कापित भये कुरूप। वो सही सही बतलाओ मत दासी से बात छिपाओ। चिंता करूं रात दिन तेरी, अरे मन को मिट जाए भरम पिया में हूँ चरणन की चेरी। क्यों तन से कोडी भये भेद बतला बीमारी को। वो ठाडी कर गई पोल हलावे पल्लो सारी को। आपके शरीर की ये हालत कैसे हो गई? सज्जनों, नर्मदा की बात को सुनकर नर्मदा के पति कौशिक ब्राह्मण कहने लगे, नर्मदा इसमें कोई पछताने की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले ये तो जो मनुष्य जैसी करनी करता है भगवान उसको वैसा ही फल देता है। बोले पति देव, आपने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, फिर भी आपके शरीर की ये हालत कैसे हो गई? बोले नर्मदा, मेरे से भी एक बार एक गलती हो गई, और उसी गलती के कारण आज भगवान ने मुझे ये दंड दिया है। तू ध्यान लगा के सुन, मेरे से क्या गलती हुई? तो क्या कहते हैं? क्या कहती है भैया? अरे कौशिक बोलो है प्रिया, सुनो लगा के कान। भाई कौशिक बोलो है प्रिया, सुनो लगा के कान। करनी तो भरनी पड़े जम कहा करे भगवान। जो जैसी करनी करे ऊते सौ फल पाए। भोगे पेड़ बबूड़ को आन कहां से खाए। तो कौशिक ब्राह्मण नर्मदा को क्या बतलाते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? मैं भक्ति करके प्रिया बलि को भायो, जब तक तेरे संग में नहीं ब्याह रचायो। मैंने पास देव को तन अर्पण कर दियो, तुमने बंद कर ध्यान प्रभु को कियो। मैं भगवान की भक्ति कर रहा था, इतने में ही क्या हुआ? क्या होता है भैया? एक गण का भारी सुंदर लिपट अकेली, वो कर सोले श्रृंगार चली अलबेली। वो घूमत पास हमारे आई, मेरे श्रवण द्वार से नूपर धुन और छाई। मेरे खुल गए दोनों नैन लखी वो नारी, अति सुंदर सुगर स्वरूप लगी वो प्यारी। मेरे चित्त चुरा के ले गई वो मृगनेनी, मुख से मुस्का कछु बोल गई पिक बेनी।
झीली सी सिर पे ओढ़ रखी थी सारी, बिद बदनी साड़ी में से लगी उघारी। चोटियों की लट में लटके नागिन कारी, मानो बसंत की छटा बनी है नारी। जैसे सावन के घन में चमके दामने, ऐसे मग जाती चमक रही वो कैमने। और उस लड़का की चाल भी कैसी थी? कैसी थी भैया? हथली सी चाल कर गई कमाल, कट छीन धरे पग बीन बीन, पीछे तू देख मुस्काई। गयो छूट ध्यान नहीं गयो ज्ञान, मन संग गयो रह गयो अंग, ऐसी थी सुगर लुगाई। मेरो माने चित्त चुरायो, अरे ये सिद्धि बिगड़ गई भक्ति की, जो तन को चुचायो। मेरा भक्ति से चित हटो लगो मन नहीं नबेली से, तेरा मानो एहसान मिलाना वाहिल मेरी से। पहले लगा साथ लो बरदार बनाने जोड़ी को, आई रे गुलशन में काम तुम्हारी जोड़ी को। पहले लगा साथ लो बरदार बनाने जोड़ी को, आई रे गुलशन में काम तुम्हारी जोड़ी। मेरा भक्ति से चित हटो लगो मन नहीं नबेली से, और तेरा मानो को एहसान मिलाना बाल बेदी से। अरे नर्मदा, आज मेरे शरीर की ये पोजीशन है, लेकिन इस पोजीशन में भी तू मुझे उस लड़का से मिला दे तो मैं तेरा एहसान मानूंगा। सज्जनों, जो पतिव्रता नारी होती है, पतिव्रता नारियों का यही कर्तव्य होता है कि वे अपने पति के मन की बात को जानकर कार्य करें। पति कहे नहीं, पति किसी काम की कहे नहीं, लेकिन पहले ही उसके मन को जानकर उस काम को पहले ही कर दे। इसलिए अपने पति की बात को सुन के नर्मदा क्या कहती है? क्या कहती है भैया? ये पति क्या सिर पे धरूर, ये पति व्रता को ने। भाई पति क्या सिर पे धरूर, पति व्रता को ने। मगर अभी दिन दो घड़ी नहीं जाबे की टेन। बोली नर्मदा सुन पिया, ये भोग और भोजन भजने, कहते हैं तीनों काम ये एकांत में होते सजन। थोड़ी सबर राखो पिया, तुमको अवश्य ले जाऊंगी, हित चित में मन क्रम वचन से पतिव्रत को धर्म निभाऊंगी। हिकमत में आंखों पैर ये अर्धांगिनी दासी खड़ी, पिंगलास में नाऊ मिला जब रात बीते दो घड़ी। मतन मैर तन बस करो धरो तनक सी धीरे, मैं दुख पाऊं हे पिया तो कोई देख तुम्हारी ओपी। पहले तेरा साथ हो बरबाद बनाने जोड़ी को, आई रे गुलशन में काम तुम्हारी जोड़ी को। पहले साथ हो बरबाद बनाने जोड़ी को, आई रे गुलशन में काम तुम्हारी जोड़ी। तो सज्जनों, क्या होता है? नर्मदा क्या करती है? क्या करती है भैया? मदन मैन धन बस करो धरो तनक सी धीर, मैं दुख पाऊं हे पियास देख तुम्हारी पीर। रवि अस्त भयो हो गई रात अंधियारी, धर लियो पीठ पे पति चली वो नारी। है पति सेवा में लीन मीन जो जल में, गति देख होत है मन मलिन पल पल में। घर छोड़ नर्मदा सती अगाड़ी आई, आगे क्या होता हाल सुनो चितलाई। अगाड़ी चौराहे सो आयो, और वो चौराहे पे पांडव ऋषि को सूली पे लटकायो। होवे दर्द ऋषि शीशा में मग में चली नर्मदा जावे। सूनी रात कौन है बन में सोचे सती नर्मदा मन में। भाई रुक रुक ले वे श्वास समझ नहीं आवे मेरी में, बस ठोकर उठा के गिरी नर्मदा रात अंधेरी में। पहले जागा साथ हो बरबाद बनाने जोड़ी को, आई रे गुलशन में काम तुम्हारी जोड़ी को। पहले साथ हो बरबाद बनाने जोड़ी को, आई रे गुलशन में काम तुम्हारी जोड़ी को। सज्जनों, नर्मदा अपने पति को उस लड़का के पास ले जा रही थी। आगे जंगल में जाके एक चौराहा आता है। उस चौराहे पर मांडव ऋषि सूली पर लटक रहे थे, लेकिन मांडव ऋषि जिंदे ही थे। नर्मदा की ठोकर रात्रि का वक्त था। नर्मदा की ठोकर मांडव ऋषि की सूली के लगती है। मांडव ऋषि की सूली हिलती है। मांडव ऋषि को दर्द होता है। बीच बीच में आपको इस बात को भी बताऊंगा
कि मांडव ऋषि को सूली क्यों लगी थी। एक राजा के से 4 चोर माल की चोरी करके ले आए और माल को लेकर मांडव ऋषि की कुटिया में आ गए। मांडव ऋषि भक्ति कर रहे थे और मांडव ऋषि की कुटिया में जाकर वो चोर माल का बंटवारा कर रहे थे। पीछे से राजा के सैनिक आते हैं, चोरों ने घोड़ाओं का गड़गड़ाहट सुना तो उस माल को मांडव ऋषि की कुटिया में छोड़कर वहां से फरार हो जाते हैं। क्या करते हैं भैया? अर्थी रात अंधेरी 4 चोर कैसे चोरी करके लाए, चोरी का माल संग में ले मांडव की कुटिया में आए। साधु का ध्यान समाधि में, चोरों से नहीं कोई चारा, वो चोर बैठ के कुटिया में कर रहे माल का बंटवारा। पीछे से चोर पकड़ने को राजा के सैनिक आए रहे, सुन करके आहट चोर वहां से माल छोड़ के भाग गए। जाकर के देखा कुटिया में चोरी का सारा माल पड़ा, मुद्दा के संग में चोर मिला, ये साधु नहीं चांडाल बड़ा। जब ध्यान छुड़ाया भक्ति से और मांडव ऋषि को पकड़ लिया, सज्जन को पक्का चोर समझ राजा के सन्मुख पेश किया। बिन छानबीन के न्याय किया, राजा ने सूली मंगवाई, चौराहे पे गड़वा करके वो मांडव ऋषि को लगवाई। वो सूली हो गई आर पार, नहीं मरे ऋषि मांडव ज्ञानी, जिंदे ही लटक रहे ऊपर, ये बात सती ने नहीं जानी। तो पर पीड़ा सम जगत में नहीं नरबदा पाप, मेरी सूली के ठोकर दई तो जब दियो ऋषि ने श्राप। नर्मदा की ठोकर मांडव ऋषि की सूली के लगती है, मांडव ऋषि की सूली हिलती है, मांडव ऋषि को दर्द होता है। मांडव ऋषि को दर्द होता है तो मांडव ऋषि नर्मदा के लिए क्या श्राप देते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हरे मोदू दोखो देवाड़ी जना में बैरे रोवेगी। भैया तेने तेरे सुख के लिए और मुझे दर्द दिया है, तो क्या श्राप देती है? क्या कहती है भैया? अरे मोदू दोखो देवाड़ी जना में बैरे रोवेगी, देने उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। देवाड़ी जना में बैरे रोवेगी, देने उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। देवाड़ी जना में बैरे रोवेगी, देने उग्या पहले पहले विधवा होवेगी। तेने तेरो दुख तो बड़ो समझ लियो, मेरो दुख मामूली। और बिना बात आ गई रात में हला गई, जो सूली तेने ऐसी ठोकर मारी, मेरे निकले जावे प्राण सूल को दर्द हो रहे भारी। परंतु सती आपने आप कमावे पर पीड़ा को पाप नर्मदा रही, जोर से काट दियो जब मांडव ऋषि ने श्राप, कष्ट पावेगी। अरे दिन उगने पे पति मरे तू विधवा हो जावेगी। सुन के मांडव ऋषि की वाणी, हाय हाय डगराए सती के बहे नैन से पानी। थाली जोड़ो दोनों हाथ नर्मदा करवा लागी बात, मैंने करी न कोई गलती आई, गेले गेले चलती रजनी घोर अंधेरी छाई। मेरा अंदर पति बीमार पड़ो खंडा पे बैठा लाई, मैं माफी मांगू ऋषि देवा, जिंदा रहता पति करूंगी मैं जीवन भर सेवा। तो भाई मांडव ऋषियों कहे श्राप में है बल भक्ति को, तू विधवा होगी जरूर मरेगा प्रतिशत भक्ति को। अनुरोध किया, बार बार प्रार्थना करी, बार बार विनय करी, लेकिन मांडव ऋषि नहीं माने। नर्मदा कहती है मांडव ऋषि मेरे से ये अनजाने में गलती हुई है, गलती को क्षमा कर देते हैं, मेरे से कोई अपराध नहीं हुआ। अपराध को कभी क्षमा नहीं करते, गलती को क्षमा कर देते हैं। लेकिन मांडव ऋषि कहने लगे नर्मदा तुझे विधवा होना ही पड़ेगा। तो अब नर्मदा क्या कहती है? क्या कहती है भैया? भाई अर्ज करी कर जोड़ के लिए बिलेन मानी एक, ये अर्ज करी कर जोड़ के बिलेन मानी एक। अब इधर नर्मदा सती ने तो पकड़ी अपनी टेक। नर्मदा क्या कहती है? क्या कहती है? कह रही नर्मदा मांडव से तू जोर लगा ले भक्ति को, तेरो मिथ्या कर दो श्राप आज बल देख जरा सतवंती को।
मैं देखूं आज पति मेरा दिन उगे कैसे मरता है। साधारण नारी मत जाने नर्मदा सती पतिव्रता है। तू देख धर्म पतिव्रता को, मैं पति को नहीं मरने दूंगी। दिन उगे श्राप सफल होवे, दिन को ही नहीं उगने दूंगी। अरे मांडव ऋषि, तेने श्राप दिया है कि दिन उगने पर तेरा पति मर जाएगा, लेकिन अगर मांडव ऋषि में सच्ची पतिव्रता हो तो आज इस दिन को ही नहीं उगने दूंगी। और क्या कहती है? क्या कहती है भैया? तेरी और मेरी भक्ति को, तेरी और मेरी भक्ति को तू आज मुझे आजमाने दे। मेरे पतिव्रता धर्म से तेरी भक्ति को टकराने दे। तो ले लियो गोदी में बरतार, और वह चौराया पे सती नर्मदा पे थी आसन में। धर रही ध्यान प्रभु को मन में, तीन लोग के नाथ पति धूले लो आज शरण में। ऐसे मन ही मन कह रही है, और मेरी राखो लाज आज ये दिन उगड़ो नहीं चाहिए। तो भाई सत को जोर अपार रख गई सतवंती की बात है। माँ दिन उग्यो है नाय भई 6 महीना लंबी हो ना। सतवंती की बात, और दिन उग्यो है नाय भई 6 महीना लंबी रात। 6 महीना की रात्रि हो गई, सभी देवता घबराने लगे। तो क्या होता है? क्या होता है भैया? अब 6 महीना की रात में जो सृष्टि में हाहाकार, और ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में कर रहे देव पुकार, कोड़ने में क्यों विधि विधान। अचरज कर रहे देव धरे ब्रह्मा जी बैठे ध्यान। नर्मदा नारी सतवंती मन सूरज दी और रोग बड़ी पतिव्रता की भक्ति। सत्य में जानो मामूली, वो बैठी आसन में लगी जहां मांडव को सूली। आज गए महासारे देवा, सती नर्मदा बैठ पति की कर रही है सेवा। छोड़ हट पतिव्रता नारी, देव गए घबराए दुखी हो रही सृष्टि सारी। सभी देवता आगे और नर्मदा से कहने लगे, नर्मदा तेरे प्रण को तोड़ दे, सूर्य भगवान को उगने दे। नर्मदा कहती है, देवताओं मुझे सीख देकर, मुझे समझाकर और मुझे विधवा करवाना चाहते हो। मेरे प्रण को तोड़ूंगी, सूर्य भगवान उगेगा, सूर्य भगवान उगेगा तो संसार में तो उजाला हो जाएगा, लेकिन पति मरने पर मुझे सारा संसार घोर अंधेरा हो जाएगा। चली नहीं महाब्रह्मा की एक, सती ने पकड़ी अपनी टेक। अब कह रहे देव विचार, कष्ट में कौन बने बेली। नर्मदा सती सती अनसुईया की चेली। सभी देवता विचार करने लगे कि इसका निदान कौन कर सकता है। सज्जनों, ब्रह्मा जी कहने लगे इसका निदान एक ही कर सकती है। ये नर्मदा है जो अनसुईया की शिष्या है, अनसुईया की चेली है। चित्रकूट से अनसुईया को बुलाया जाए और अनसुईया ही इसका कोई निदान कर सकती है। तो देवता क्या करते हैं? क्या करते हैं भैया? अब चित्रकूट से अनसुईया देवन ने तुरंत बुलाई। भाई चित्रकूट से अनसुईया देवन ने तुरंत बुलाई, और अनसुईया ने सती नर्मदा आके नो समझाई। देखी मांडव ऋषि की भक्ति, ये भक्ति से ज्यादा होती है पतिव्रता की शक्ति। भादी हो जा मेरी मैन, जब उगेंगे सूरज भान। तब मैया सुन ले मेरी बात, जोड़ रही सती नर्मदा हाथ। जो उगेंगे सूरज भान, पति के निकल जाएंगे प्राण, जगत में होवेगो उजियारो। और पति मरे पे मोकू तो सब जगत घोर अंधियारो। अनसुईया ने फिर समझाई, मेरी मैन नर्मदा बाई, मिठा श्राप कभी नहीं जावे, और दिन उगने पर एक बार तो पति तेरो मर जावे। अरे नर्मदा, एक बार तो तेरे पति को मरना ही पड़ेगा। नर्मदा कहती है भैया 2-2 बार थोड़ी मरे, एक बार मर जाएगा जो भी मामला साफ है। लेकिन फिर अनसुईया नर्मदा से क्या कहती है? क्या कहती है भैया?
दिन उगने पर एक बार तो पति तेरो मर जावे, मैं पीछे ममता भर दूंगी और तेरे पति को सती नर्मदा में जिंदा कर दूंगी। कोई ठाडी हो गई नर्मदा सवा अनसुईया की मैंने, और उदय प्रभाकर हो गए तो जब छूटे पति के प्राण, मुझको देखो बेभाई नर्मदा अनसुईया की मैन, उदय प्रभाकर हो गए छूटे पति के प्राण। बांध उगे रजनी गई मच रही जय जयकार, पढ़े घर नर्मदा सती को समझो पड़ो भरतार। पतिव्रता की जगत में महिमा बड़ी महान, अनसुईया ने